अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज हम जो है आर्टिकल फैब्रिक बैग के बारे में जो है कंजम्पशन जो है निकालेंगे। उसमें जो है आज हम देखेंगे कि किस तरीके के साथ हम फैब्रिक बैग बनाया जाता है और इसको जो है बारी बारी करके इसकी कंजम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज मैंने थोड़ा सा अपना जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज किया है। आज हम जो भी आर्टिकल निकालेंगे उसका थोड़ा सा साथ साथ आर्टिकल का पिक्चर के ज़रिए डेमो देंगे कि आया कि वो क्या चीज़ होती है और जो जो चीज़ें हम निकालेंगे वो क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसको किस तरीके के साथ मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं इस आर्टिकल की। स्पेसिफिकेशन क्या है? फैब्रिक बैग साइड सेफ्टी ओवरलॉक। जो इसकी साइड है, ये इसकी साइड होती हैं, ये वाली साइड। वो कह रहा है कि ये जो साइड है ना, इसको सेफ्टी ओवरलॉक किया जाएगा। मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि सेफ्टी ओवरलॉक क्या होती है और जो सिर्फ और सिर्फ ओवरलॉक होती है वो क्या होती है। तो आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टेक चैनल, जिसमें हम आपको हर आर्टिकल के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताते हैं और इसको लिए ये भी बताया जाता है कि इस आर्टिकल की फैब्रिक कंजम्पशन कैसे निकाली जाती है और इसकी मेकिंग क्या होती है और इसको किस मशीन के साथ जो है इसको चलाया जाता है। ये सारी की सारी डिटेल आपको टेक्सटाइल टेक चैनल पे ही अवेलेबल होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें बताया गया है कि फैब्रिक बैग साइड सेफ्टी ओवरलॉक एंड टॉप बॉटम 2.54 cm हेम। 2.54 टॉप बॉटम हेम का मतलब ये है कि ये जो हमारी टॉप बॉटम ये है, ये जो हेम हो हुई है और इसकी जो दूसरी साइड है उसकी तरफ भी हेम हुई है। हमने क्या किया है, इसको जो है यू शेप की तरह काटा है। यू शेप की तरह काट के इसको जो है हेम करके फ्रंट और जो है इसका टॉप और बॉटम है उसको मिला के इसको सिलाई कर दिया है। तो यही वो कह रहा है टॉप, और जो इसका बॉटम था उसको उठा के साथ अटैच कर दिया है, वो है इसकी बॉटम। उसके बाद आ जाता है हैंडल बैग स्ट्राइप विद 2.54 एंड 35 cm जो इसकी स्ट्राइप लगेगी, और एक बैग को 2 स्ट्राइप एक बैग को लगेंगी। 2.54 cm इसका रेडी साइज है। ये इसका रेडी साइज है 2.54, और ये 35 cm जो है इसका जो है रेडी साइज है लेंथ में। तो थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं इसका। ये है हमारा बैग, ये बैग की स्ट्राइप है, ये वाली एक ये स्ट्राइप और दूसरी ये स्ट्राइप। ये 2.54 cm की हेम हुई है, आप देख सकते हैं। और ये इसको टैग लगे हुए हैं, ये क्रॉस लगा के इसकी सिलाई कर दी गई है। ये जो क्रॉस लगा के सिलाई कर दी गई है इसका भी 2.54 इसका भी ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ये जो 35 है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रेडी है, और जो इसका ये क्रॉस लगा हुआ है इसकी हमने ऐड करना है, और जो इसके अंदर फोल्ड करके सिलाई किया हुआ है वो भी हमने ऐड करना है इसमें। तो ये है हमारा कंप्लीट बैग की पिक्चर। अब हम देखते हैं कि जो इसकी विड्थ और लेंथ क्या होती है। जो भी हम बैग निकालेंगे, जो भी हमारा बैग निकाला जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन देखने के बाद जो हमारा पहला साइज़ में बोला जाएगा वो इसकी विड्थ होगी। ये वाली इसकी विड्थ होती है, ये मैंने तीर के साथ इसको शो भी किया हुआ है। और ये जो बॉटम लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये इसकी जो है लेंथ होती है। ये बैग की विड्थ हो गई, ये बैग की लेंथ हो गई, और ये 2.54 cm की हेम हो गई। और जो पट्टी निकाली हुई है, ये देखिए पट्टी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पट्टी जो है ये गोले के साथ बनाई गई है। इसमें 2.54 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो साइज़ है इसका है, और इसमें बाकी हमने हेम मार्जिन ऐड करके इसकी कंजम्पशन निकालनी है। तो ये तो होगी आपकी कंप्लीट फैब्रिक बैग की कंजम्पशन। जितने भी हमारे फैब्रिक बैग हैं वो हम इसी बिना पे इसी कंजम्पशन के ज़रिए ही निकालेंगे। तो ये हमारी शीट आ गई कंजम्पशन वाली, फैब्रिक कंजम्पशन की। मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा असरार किया था कि डिफरेंट विड्थ में इसकी कंजम्पशन बताई जाए ताकि कोई भी बंदा जो है आसानी के साथ फैब्रिक बैग की कंजम्पशन निकाल सके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फैब्रिक बैग 95 इंच इसकी जो है फिनिश विड्थ आ गई।
और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2.54, क्योंकि हम ये साइज़ जो है सीएम में निकाल रहे हैं तो हमें अपनी विड्थ को सीएम में लाना होगा। ये 241 सीएम आ गया और ये है हमारा साइज़ 41/46 सीएम। और ये हमारा आ गया कट साइज़। कट साइज़ कैसे निकाला है? 41 इसका है साइज़, 41 में हमने हेम मार्जिन ऐड किया, ये 41, इसमें प्लस किया है हमने 2.54 सीएम और 2.54 सीएम साइड सेफ्टी ओवरलॉक, ये जो इसकी है इसको हमने ऐड किया है तो ये 46 आ गया है। ये हमने 2.54 किस लिए ऐड किया है? मैंने आपको बताया था कि इसकी जो साइड है, ये साइड पे हमने इसको सेफ्टी ओवरलॉक करना है। जब सेफ्टी ओवरलॉक किया जाता है जिसमें 5 धागे होते हैं तो उसका हेम मार्जिन जो होता है, जो उसका कट मार्जिन होता है, जिसको उसका सिलाई मार्जिन होता है, वो हमें 2.54 इधर लिया और 2.54 इधर लिया, क्योंकि जब सिलाई होके इसको सीधा कर दिया जाए तो जो इसका साइज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा आए जितना कि हमने इधर रिक्वायर किया हुआ है। ये हमारा रेडी साइज़ है। कट साइज़ ये हो गया और ये हमारा एक साइज़ हो गया विड्थ वाला, जो मैंने कहा था कि पहले बोलना है वो विड्थ है, जो दूसरा बोलूँगा वो लेंथ है। अब इसको बनाया कैसे गया है? ये 46 है, इसका साइज़ ये 46 और इसका दूसरा पल्ला 46 और इसको प्लस कर लिया इसकी जो हेम होनी टॉप पे हेम 2.5 की हेम और 2.5 की हेम और इसका 2 सीएम हमने लेना है इसका हेम मार्जिन, वो ले लिया 2 सीएम प्लस 2 सीएम, 2 सीएम प्लस 2 सीएम, ये यहाँ पे 2 सीएम, तो ये आ गया हमारा 101। ये बिल्कुल 101 यही है जो कि ये 101 लिखा हुआ है। आगे हमारी आगे क्वांटिटी मैंने शॉर्ट इसलिए लिखी है कि आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। क्वांटिटी इसकी जो है लाखों में होती है बैग की, लेकिन हमने समझने के लिए इसको 1000 जो है वो अज्यूम कर लिया है। अब क्या करना है? हमारा कट साइज देखने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसका जो विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है। ये है हमारी विड्थ 241 आ रहा है इसका, तो 241 आ रहा है और ये हमारा सीएम है साइज़। तो हम देखते हैं कट साइज हमारा जो है ये नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि हम इसको वेस्ट नहीं कर सकते इसकी तरफ। और ये हमारा आगे लिखा हुआ है कि ये लेंथ फॉर लेंथ इसकी कटिंग की जाएगी। लेंथ फॉर लेंथ का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है ये आर्टिकल की लेंथ में से निकाला जाएगा। तो जो इसके ये 46 है, अब हम देखते हैं कि 46 हमारे इसमें कितने निकल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2.41 को डिवाइड करेंगे। हम अगर डिवाइड करें इसको 5 के ऊपर तो ये देखें 48 हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें बैलेंस बचेगा ज़रूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको करेंगे 46 मल्टीप्लाई 5, ये 230 आ गया। 230 200 ये 241 ये वाला माइनस कर दिया हमने ये वाला, तो बाकी हमारा बचा 11 सीएम बचा। जो हमारा 11 सीएम है हम उसकी साइड से ये पट्टी निकालेंगे। ये जो हमारी 7 सीएम है हम इसमें से ये पट्टी निकाल लेंगे, साइड वेस्ट हमारी बहुत कम होगी। तो ये हमारा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 5 पिलो निकले। 5 पिलो निकलने के बाद जो है हमारा 11 सीएम बचा। 11 सीएम जो बचा है हम उसमें से ये पट्टी निकाल लेंगे। इसकी जितनी पट्टी निकाल लेंगे उसके बाद देखते हैं कि बाकी कितने बचते हैं, जिसको हम फिर निकालेंगे इसकी स्ट्राइप को फैब्रिक में से। तो आगे आ गया हमारा ये 11। अब हम क्या करेंगे, 101 को डिवाइड कर देंगे 100 पे। ये मैंने ये ऐसा ही किया हुआ है, ये देख लें अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो। हमने ये देख लें, हमने 101 को इस कट साइज को डिवाइड किया 100 पे और डिवाइड कर दिया 5 पे। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा सीएम में साइज हो, बजाय कि आप उसके लिए लंबा फार्मूला लगाएं, तो उसके लिए बेहतर यही है कि उसको 100 पे डिवाइड करें। 100 पे डिवाइड करने के बाद आपने देखना है कि विड्थ में से पिलो कितने निकल रहे हैं। जितने पिलो निकल रहे हैं आप उन पिलो को उतने के ऊपर बैग को उतने के ऊपर डिवाइड कर देंगे।
तो इंटर मैंने कर दिया इसको और ये कंजम्पशन निकल आई 0.20 इसकी कंजम्पशन निकल आई। अब हम देखते हैं कि इसके जो हैं टाइज हैं कितनी निकल रही हैं। ये मैंने इसकी टाइज निकाली हुई हैं। टाइप निकालने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसको F2 करते हैं तो ये देख लें, इसको जो इसकी कंजम्पशन है इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 0.39 पे डिवाइड किया हुआ है। 0.39 पे क्यों डिवाइड किया है, ये आपका एक सवाल होना चाहिए एक। और दूसरा, ये 2 पे क्यों डिवाइड किया है, ये 2। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके पहले सवाल का जवाब कि जो हमने इसको ये 0.39 इसलिए किया है कि एक बैग की हमारी कट साइज जो है वो 0.39 पे लगता है और 39 जो है हमने ऐड किए हुए हैं। ये मैंने आपको बताया है कि पहले इसका 30 साइज था, फिर हमने इसको 2.5 ऐड करके तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया 39, 2.5 और फिर 2 cm का मार्जिन ऐड करके ये 39 किया था। ये कट साइज को ही हमने 39 को हमने डिवाइड किया 100 पे। 100 पे डिवाइड करने के बाद हमने इधर लिख दिया। अगर हमने इधर लिखना है इसको 39 तो फिर इधर ही हमें डिवाइड भी करना होगा 100 के साथ। तो मैंने पहले ही इसको 100 के साथ डिवाइड करके, और ये डिवाइड 2 क्यों किया, डिवाइड 2 इसलिए किया कि हमारी एक बैग को 2 स्ट्राइप लग रही हैं। तो हम इधर भी हमारी 2 जो स्ट्राइप है उसको देखेंगे कि हमारी 2 स्ट्राइप यानी कि एक बैग कितने बैग की स्ट्राइप यहाँ से निकल सकती हैं, और बाकी जो है हम इसको साइड से निकालने की बजाय हम फैब्रिक में से निकाल लेंगे। इसको हमने इंटर किया तो ये हमारी 259 जो है बैग की साइड से पट्टी निकल रही है, बैग की स्ट्रैप नहीं, बैग की, यानी कि ये 2 एक बैग को लगती हैं तो ये 259 बैग की साइड से निकल गई। और बाकी कितनी बची, 741 जो है ये बाकी बची। हमने क्या किया, इसको अब निकालना है इस फैब्रिक से। इस फैब्रिक के निकालने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इसको डबल कर लेना है, क्योंकि हमने अब इसको करना है 2 स्ट्रैप में। एक स्ट्रैप की 39 और मल्टीप्लाई 2 किया तो ये बन गए 78। 78 को सबसे पहले हमने डिवाइड किया 100 के साथ। अगर मैं इसको F2 करूं तो आपको नजर आ जाएगा। 78 को किया 100 पे डिवाइड, और 100 पे डिवाइड करने के बाद हमने कर दिया 33। ये 33 क्या है, ये 33 स्ट्राइप हैं कि साइड से कितनी निकली 33, ये देखें। ये मैंने F2 किया, ये 241 जो है इसकी विड्थ का cm है, और अब हमने इसके cm को डिवाइड कर दिया 7 पे जो कि हमारी विड्थ थी ये कट साइज का। 7 पे डिवाइड किया तो इंटर किया तो इसमें से 34 जो है हमारी पट्टी निकल आई, ये टाई निकल आई जो हमारी निकलनी थी साइड से वो निकल गई, और बाकी जो है हमारी फैब्रिक की विड्थ से निकल आई 34। 1 cm हम इसमें से एक पट्टी लेस कर देंगे क्योंकि एक पट्टी जो है हमारी साइड और लेफ्ट से ज़ाया भी हो सकती है, और हम इधर लिख देंगे 33। तो ये आ गई 33। तो 33 जब आई तो ये हमारी कंजम्पशन निकल आई 0.024 कंजम्पशन निकल आई हमारी 2 स्ट्राइप की। एक बैग के स्ट्राइप की हमारी इस विड्थ में से ये कंजम्पशन निकल आई, और ये कंजम्पशन के बाद हमारे मीटरज कितने 18 मीटर लगे हमारे इस पट्टी को निकालने के लिए, जो फैब्रिक को लगनी है हमारी टाई को निकालने के लिए। तो ये हमारी यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई हमारी एक फैब्रिक बैग विद उसकी पट्टी की कंप्लीट डिटेल यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब हमारे पास बैग की तरफ चलते हैं। आपको इजी समझ आ गई होगी अब बैग की कि ये बैग किस तरह से हमने बनाया है। जो हमारी पहले बोली जाती है ये उसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, और लेंथ के बाद ये हमने इसकी 2 टाई लगाई हुई हैं। एक बैग को 2 टाई लगती हैं, और ये जो पट्टी है इसको डबल करके इसका हेम मार्जिन जो इसके अंदर फैब्रिक डला हुआ है वो इसका हेम मार्जिन डाला है, इसलिए जो है इसकी कंजम्पशन निकली है। और ये क्रॉस जो साइन लगाया हुआ है, और ये जो क्रॉस साइन लगाया हुआ है इसका साइज 2.5 cm है। और दूसरे
साइज़ पे हम चलते हैं। अब हमने बैग का तकरीबन हमारे 95% जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें जब हमारी विड्थ चेंज होगी उस वक्त हमारी कंजम्पशन भी चेंज होगी, उस वक्त हमारी टाइल्स की क्वांटिटी भी चेंज होगी। तो इसलिए मैंने डिफरेंट विड्थ में से निकालना आपको सिखा दिया है। अगर आप इसको सीख गए, ये जो मैं आप बता रहा हूँ, तो वह आप किसी भी फैब्रिक की कंजम्पशन से अपना बैग की कंजम्पशन निकाल सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा साइज ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 104 इंच इसकी विड्थ है और इसके ये सीएम बनते हैं और इसका साइज अब आ गया है 36/41। ये इसका साइज है और स्ट्राइप का साइज सबका सेम होगा और अब हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये डिस्कस करेंगे कि कितनी निकली है हमारी टाई। उसके बाद आ गया साइज। अब साइज बिल्कुल वही, उसका कट मार्जिन लगाना है। कट मार्जिन कैसे लगाना है? 36। अब हमने इसका जो किया था 36, तो अब हमने 36 को ऐड करना है 2.54 ऐड करके जो हमारी निकलेगी वो हमारी विड्थ की इधर लिख देनी है। और जो 91 आए हैं ये कैसे आए हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको हम कर देते हैं ख़त्म। सबसे पहले आ गया 36 को, ये इसकी विड्थ है 36 प्लस इसकी 2.5 प्लस 2.554, इसकी हेम मार्जिन आ गया, इंटर किया, ये 41 आ गया। ये 41 का किस्सा ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे इसको, ये जो हमारा 41 है, 41 की अब हम इसको कट साइड लगाएंगे। 41 में से अब हम लिखेंगे 41 प्लस इसका दूसरा साइड 41 प्लस इसका 2.5 प्लस 2 प्लस 2.54 प्लस 2। ये क्या है? ये लेफ़्ट और टॉप बॉटम दो जमा किए, 41 हो गया। ये 2.5 उसकी हेम मार्जिन, हेम 2.5 की हेम, 2 cm का उसका हेम मार्जिन, 2.54 फिर 2 cm का हेम मार्जिन, इंटर करेंगे तो ये बिल्कुल वही 91 आ गया है। 91 को हम अगर डिवाइड करें, अब हमने देखना है कि इसमें से कितने निकल रहे हैं। 104 विड्थ में से कितने निकल रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 91 मल्टीप्लाई 5, ये आगे सॉरी ये है हमारा 91 नहीं, ये तो हमारा कार्ड साइज है। हम लेंथ फॉर लेंथ निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 41। ये आ गया 205 और 205 में से हम ये माइनस करेंगे कि ये कितने माइनस हो रहे हैं बैक के, ये 264 हैं। 264 को हम देखते हैं कि कितने बैग इधर से निकल रहे हैं। 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे आगे, अब 6 पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 6 पे मल्टीप्लाई किया, इसको ख़त्म करते हैं। अब हमने 264 को 91 को 41 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 पे, तो ये आ गया हमारा 246। 246 को अब हम माइनस कर लेते हैं इसमें से, 246 माइनस ये वाला, ये आ गया हमारा 18। तो इसमें से भी हमारी जो है साइड से पट्टियाँ निकल आएंगी। तो इसको हमने कर दिया, ये बैग आ गया हमारा, ये 140 को मल्टीप्लाई किया हुआ था इसके साथ 264 आ गया। 264 के बाद हमने इसमें से ये जो पिलो निकाले हैं, ये 6 निकाले हैं, हम इसको कर देंगे 6 पे डिवाइड। जब 6 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी कंजम्पशन आ गई 0.17। और जो हमारी ये पट्टी हैं, अब साइड से जो हमारी पट्टी हैं ये हमारी कितनी, 7 और 7 14, इसका मतलब 2 पट्टी हमारी इसमें से निकल सकती हैं। 2 पट्टी हमारी इधर साइड से निकलेंगी और इसकी जो वेट्स है वह कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने इसकी पट्टी निकालनी है। पट्टी की निकालने के लिए अब हम जाएंगे इधर,
ये हमारी निकली हुई हैं बिल्कुल जो पहले हमने तरीका किया हुआ है उसके साथ ये हमारी निकली हुई हैं पट्टी। और अब हम ये दो ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये जो हमारी पट्टी है ये दो निकल रही हैं। अब हम इसको डिवाइड दो पे नहीं करेंगे तो हमारी ये पूरी की पूरी कंजम्पशन ऐसे ही आ जाएगी। तो अब हम आगे इधर वापस अपनी विर्थ की तरफ, और अब हम देखेंगे कि इसकी साइड से तो निकल आए इतने पिलो और बाकी बचे हमारे 284 284। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हमने क्या करना है 39 मल्टीप्लाई 39 किया था ना। अब हमने क्या करना है इसको 39 को 78 की बजाय 39 ही रहने देना है क्योंकि हमारे दो निकल रहे हैं पहले ही साइड से, तो हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। इंटर किया तो ये हमारी कंजम्पशन आ गई। तो बिल्कुल सेम तरीका इसका कंजम्पशन का आ गया। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया 104 इंच की विड्थ का। जो हमने 104 इंच की विड्थ में से निकालना था वो हमने निकाल के इसको कंप्लीट कर दिया। तो इसके बाद हमारे आ गई 114 114 विड्थ हमारी आ गई बैग की। इसमें से हम देखेंगे किस तरीके के साथ हमने बैग निकालना है। तो हमारा साइज़ आगे है 30/41। इसका हमने कट साइज़ 36 लगा लिया। जो मैंने आपको बताया था किस तरीके के साथ इसको ऐड करना है वो ऐड कर लिया, 36 आ गया हमारा। उसके बाद इसका जो है 91 यहाँ 41 91 कैसे आया ये आप देख सकते हैं। इसका 41 2.5 इसकी हेम 2 cm इसका जो है हेम मार्जिन 2.54 फिर 2 cm इसका हेम मार्जिन ये ऐड किया तो ये हमारा आ गया 91 ये इधर आ गया। और अब हमने क्या करना है इसको देखना है कि इसमें से कितने जो हैं निकल सकते हैं हमारे पिलो। 36 को मल्टीप्लाई करके हमने देखा 8 के साथ, जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया हमारा 288। तो इसका कितना बनता है 290। इसका मतलब ये पूरे पूरे पिलो साइड से हमारी कोई वेस्ट नहीं होगी, पूरे पूरे पिलो निकल रहे हैं। तो इसको हम करेंगे इधर 891 डिवाइड 100 डिवाइड 8 डिवाइड इसको कर दिया 8 पे। तो ये इसकी निकल आई कंजम्पशन। ये हमारे बैग की कंजम्पशन होगी जो हमारा 114 इंच की विड्थ में से निकला है। तो और अब हम देखेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे। इसकी अब पूरी की पूरी कंजम्पशन ली जाएगी जितनी की बनती है 78 100 पे डिवाइड, और देखेंगे अब हम इसके कितने पट्टी से निकलती हैं साइड से। F2 करके ये क्या किया हुआ है ये देखो 290 को डिवाइड किया है 7 पे। इंटर करेंगे तो हमारी ये 41 पट्टी से निकल रही हैं। इसका मतलब 40 हम डाल लेते हैं इधर, ये हमने इधर 40 डाल लिया और ये हमारी कंजम्पशन निकलेगी। साइड से हमारा कुछ भी नहीं निकलेगा तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे। तो हमारा ये पूरी की पूरी जो है फैब्रिक से निकाली जा रही है। ये तो हमारी होगी अब 114 की विड्थ से। अब हमारा आ गया नेक्स्ट और लास्ट जो है बैग की कंजम्पशन जो है 85 इंच में से बैग कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें से हमने मल्टीप्लाई किया 2.54 तो ये आ गया 216 और हमारा जो साइज़ है 46/51 ये हमारा साइज़ है बैग का। अब हमने इसमें ऐड किया है 2.54 ये हो गया 51 और 51 को अब हमने क्या किया यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करना है 51 लिख देना है 41 की बजाय 51 लिख दिया, यहाँ पे 51 लिख दिया, बाकी सारा कुछ सेम होगा। और अब हम देख लेते हैं 111 ये 111 इसका कट साइज होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें से कितने जो हैं वो निकल रहे हैं हमारे बैग। 51 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ये 255 नहीं बन रहा। अब हम इसको 4 करके देखेंगे, ये आ गया 4। ये देखें जी 4 करने के बाद हमारा बिल्कुल आ गया 204 और बाकी कितना बचा अब हम देखेंगे इसमें से माइनस ये करके देखेंगे बाकी बचा। ये देखें एक इसमें से हमारा साइड से निकल सकता है टाई। तो इसमें हमने क्या किया 204 कितने निकले 4। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 पे। 111 ये लिखा हमने
111 ये वाला लिखा, 100 पे डिवाइड किया और डिवाइड कर दिया हमने 4 पे, और ये हमारा आ गया 2.28 कंजम्पशन फैब्रिक की। और साइड पे जाएंगे, अब हम इस पे लिखेंगे F2 करने के बाद यहाँ पे हमारा वही सारा प्रोसीजर करने के बाद डिवाइड 2 इसको ओके कर देंगे। ये हमारे साइड से निकल आए इसके, और इसकी बाकी बचे 644 और इसकी हमने कंजम्पशन लगाई इधर। अब हम देखते हैं कि ये एक पट्टी कितनी निकल रही हैं 78 में से, तो ये हमारी निकली हैं 30, तो हम इधर लिख देंगे 30, 78 डिवाइड 100 डिवाइड 30, तो ये हमारी आ गई कंजम्पशन बकाया जो है 85 इंच की विड्थ में से। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोसीजर, हमारा जो हमने बैग के लिए बनाया था। बैग की आपकी कंजम्पशन भी कंप्लीट हो गई और आपको पता चल गया कि बैग को किस तरीके के साथ निकाला जाता है। जब भी आप कोई भी बैग निकालने लगे, सबसे पहले आपने उसकी कंजम्पशन निकालने से स्पेसिफिकेशन ज़रूर देखनी है। तो इसके लिए अब मुझे इजाज़त दें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।